दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सीमेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि सीमेंस में वैकेंसी कब आ रहा है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें सीटीसी सैलरी क्या है, इसमें इन हैंड सैलरी क्या है और कहाँ से ऑनलाइन होगा। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। जैसे कि देख सकते हो कि सीमेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है और कितने तारीख को है, कितना पोस्ट है। उसके बाद हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं और आपको दिखा देते हैं कि नोटिफिकेशन में देख सकते हो सीमेंस रिक्वायरमेंट 2026 की तरफ से ये जॉब डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे सीमेंस देख सकते हो। और यहाँ पे टोटल पोस्ट का बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना है। तो 130 अप्रोक्स यहाँ पे टोटल पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि पोजीशन और डिपार्टमेंट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन और मल्टीपल डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, अब चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखा देते हैं कि जॉब लोकेशन क्या रहेगा। तो वेरियस लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, आप इंडिया में कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा सबसे पहले आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देन उसके बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन मोड क्या है। तो एप्लीकेशन मोड यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन मोड है। ठीक है, और यहाँ पे 100% फ्री है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितना है। तो नील है, यहाँ पे कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखा गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कैंडिडेट ऑल भी अप्लाई। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि सीमेंस रिक्वायरमेंट 2026 एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखा देते हैं कि मिनिमम यहाँ जो रखा गया है 10th रखा गया है, 12th रखा गया, ITI रखा गया है। ठीक है, और मैक्सिमम में बात कर लेते हैं जैसे कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेजुएशन, बीटेक और BCA ETC अगर भी कोई भी किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएशन बात कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि सीमेंस रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट कितना रखा गया है। ठीक है, तो चलिए एज लिमिट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एज लिमिट आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 45 होना चाहिए। 18 से 45 आपका रखा गया है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं सीमेंस रिक्वायरमेंट 2026 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो दीज आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रहेगा, सबसे पहले आधार कार्ड, यहाँ पे उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यहाँ पे दोनों जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, CV और यहाँ पे रिज्यूम, CV और कवर लेटर। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। और यहाँ पे अदर में कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो लगा सकते हो। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका CV और कवर लेटर और रिज्यूम। ठीक है, ये तीन चीज आपका यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात कर लेते हैं सीमेंस रिक्वायरमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई दिस पोस्ट विल बी सेलेक्टेड ऑन रिसीविंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है शॉर्ट लिस्ट होगा बेस्ड ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन। दूसरा है कि यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट चलेगा। ठीक है, टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे तीसरा में इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो जिसको भी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप ओपन करोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर लोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाओगे। जैसे ही यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो कि कंट्री सेलेक्ट करना है या फिर आपका स्किल। अगर कोई स्किल है तो स्किल सेलेक्ट करके भी कर सकते हो या फिर कंट्री के हिसाब से अपना जॉब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम कंट्री पे क्लिक कर देते हैं
और कंट्री पे क्लिक करने के बाद अपना सबसे पहले यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले आएंगे और नीचे में सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री इंडिया से हो अगर तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना, कहीं से और हो तो वहाँ का डाल सकते हो, ठीक है। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है और सर्च वाले पे क्लिक करना है। सर्च क्लिक करने के बाद इंडिया में जितने भी वैकेंसी रहेंगे सभी वैकेंसी यहाँ पे आ जाएंगे। और चलिए हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे वैकेंसी आ गए हैं। यहाँ पे सर्विस नाउ एडमिनिस्टर का वैकेंसी आया है। इसके नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो फैक्ट्री फाइनेंस हेड का वैकेंसी आया है, ठीक है। इसके अलावा नीचे चलते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी आया है, ठीक है। और क्वालिटी डिपार्टमेंट का वैकेंसी आया है, प्रोसेस हाइट हेयर का वैकेंसी आया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा असिस्टेंट का भी वैकेंसी आया है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि वैकेंसी कितना है, 99 प्लस वैकेंसी है। लेकिन आपको मैं बताया हूँ कि जो कि इंडिया के वैकेंसी के लिए है, तो आपको किस में अप्लाई करना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर वाले पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लर्न मोर पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा वैकेंसी का डिटेल्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये वैकेंसी अभी निकला हुआ है, ठीक है। और अभी इसमें ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो पूरा यहाँ पे रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद मैं अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखो इस तरह से वैकेंसी निकल के आ गया है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई पहले से किया है तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के कर सकता है लॉगिन, ठीक है। अगर नहीं है तो पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग से कैसे होगा वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे अपना जैसे कि फाइल अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइल अपलोड करना होता है। फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो नीचे देख सकते हो कि कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन खुल जाएगा बहुत सारा, देखो। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे टाइटल में क्या डालना है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या हो, मेल हो फीमेल हो तो मिस्टर वगैरह मिसेज वगैरह आपको यहाँ पे पूरा यहाँ सब कुछ अच्छे से फिल करना है, ठीक है। तो मिस्टर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद लास्ट नेम डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कंट्री आपका सिटीजन कौन सा है, तो इंडिया आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट कंट्री आपको कोड डाल लेना है। सिटी कौन सा है वो चीज़ आपको डाल लेना है। पूरा प्रॉपर डालने के बाद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपका एड्रेस डाल लेना है। उसके बाद पोस्टल कोड और यहाँ पे आपका लोकेशन वगैरह का डाल देना है। जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो क्या हो, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखो स्किल्ड डालना है। स्किल्ड आपके पास कोई भी स्किल हो सकता है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीटेक वगैरह, इंजीनियरिंग, कोई भी स्किल्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नीचे वर्क एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। कंपनी का नाम, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन वगैरह, जॉब टाइटल क्या था और डेट स्टार्टिंग और लास्ट का कब था वो चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि एजुकेशन डिटेल्स में फिल करना है, स्कूल का, डिग्री का या डिस्क्रिप्शन, मेजर, ठीक है। यानी कि 10th है, 12th है, आईटीआई किए हो, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, उसके ऊपर का है, तो सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया है, अटैचमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या करना है, तो सबसे पहले सीवी करना है और रिज्यूम करना है। उसके बाद नीचे देख सकते हो कि कवर लेटर करना है, ठीक है। कवर लेटर और रिज्यूम, कवर लेटर में बता दे रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नीचे देखो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में फिल और कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों नीचे का तीनों एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th, 12th, आईटीआई या फिर डिप्लोमा किए हो तो उसका डाल सकते हो, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना है या फिर न्यूज से यहाँ पे बोला गया है कि न्यूज में देखकर ये जॉब वैकेंसी पता चला या फिर नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन आप कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन वालों को पता चला। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे 2 इंटर पासवर्ड करना है। पासवर्ड अपना डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है दोनों पे, और दोनों पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करके कंटिन्यू आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपका पासवर्ड ओपन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे थर्ड और मैं बता दे रहा हूँ कि थर्ड और फोर्थ में आपको थोड़ा थोड़ा आपको पूरा डिटेल्स
भरना रहेगा, ठीक है, जो कि आपका जैसे मैं बताया नाम वगैरह पूरा फिलअप करने के बाद लास्ट में आपको 4th नंबर में सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपका कंपनी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको जीमेल पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपको कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा और मेडिकल टेस्ट के लिए और ज्वाइनिंग के लिए आपको कंपनी में सीमेंस कंपनी में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा तो उसमें आपको सैलरी वगैरह क्या रहेगा, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो 2026 में सैलरी चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 35,000 से लेके 45,000 रुपये पर मंथ आपको तक सीटीसी सैलरी मिलेगा, ठीक है। इसमें पोस्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी रहेगा। फिर भी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम 45,000 रुपये पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।